Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व के प्रकार। द्वंद्व की अगर हम बात करें तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, दिमाग में एक टेंशन की स्थिति है जब आप कोई एक डिसीजन ले नहीं पा रहे होते। और ये किससे संबंधित है? एडजस्टमेंट यानी समायोजन का हमने एक टॉपिक पढ़ा था। जो कॉजेज होते हैं समायोजन का जस्ट ऑपोजिट होता है कुसमायोजन यानी माल एडजस्टमेंट। मतलब जहां पर बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, एक व्यक्ति अपनी रियलिटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, वो बैलेंस में नहीं है, वो और उसकी रियलिटी। तो उन कॉजेज में से, उन कारकों में से किसके? माल एडजस्टमेंट के, कुसमायोजन के। ये एक छोटा सा टॉपिक आता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज का सेशन छोटा ही रहेगा, जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स यानी द्वंद्व। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मजे आएंगे आपको, बहुत ही ज्यादा मजे आएंगे। क्या होता है पता नहीं, खैर तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग है टॉपिक। कुछ ऐसे डिस्कशन इसमें हम कोशिश करें कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे, डेली मिल रहे हैं हम लोग, छोटा टॉपिक करें बट करेंगे जरूर, ठीक है। और एग्जाम्स बेशक अभी पास में ना हो, नहीं पता अगले 2-3 महीने को एग्जाम होना भी है या नहीं, बट पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा, एक डेली रूटीन में रहिए फिर भी, ठीक है बात। चलिए स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, 4 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, द्वंद्व होते हैं। जब आप किसी भी एक सिचुएशन में ऐसी फंसे होते हैं जहां आप एडजस्टमेंट में नहीं है, तो उन 4 प्रकार पर हम डिस्कशन करेंगे। और रीट में इससे क्वेश्चन आया भी हुआ है और बाकी जगह भी आ सकता है, क्योंकि एडजस्टमेंट एक ऐसा टॉपिक है कि पेडागोजी में ये बिल्कुल मतलब अंडरस्टूड है कि अगर आप जैसे किसी भी क्लास को पढ़ाते हैं तो बच्चे का वेल एडजस्टेड होना जरूरी है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहला एडजस्टमेंट का अगर सेशन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, एक एक करके हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, यूपीटेट, रीट और सुपरटेट को टारगेट करते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पीडीएफ है, कल तक के नोट्स हो सकता है आपने खुद ही बनाए होंगे, वो मिस हो गए हैं कहीं, फाइल जो है वो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, टेलीग्राम पे नहीं शेयर कर पाऊंगी। बट ये वाली जो आज की पीडीएफ है और आगे के जितने भी सेशंस होंगे, चाहे वो ब्लैक बोर्ड पे हों जो हम कर रहे हैं आजकल, है ना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो हालांकि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित नहीं था सिर्फ। तो लेट्स लर्न स्क्वाड ये टेलीग्राम चैनल है, हम लोग लगभग 3 लाख लोग जुड़े हुए हैं वहाँ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आज बहुत टाइम के बाद पीडीएफ से पढ़ रहे हैं लेट्स लर्न पे। ठीक, चलिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो चल रही हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स यानी द्वंद्व के प्रकार, इस झगड़े के प्रकार। द्वंद्व भी तो कई तरह के हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी तो आपके माइंड में अराइज हो सकते हैं कई प्रकार के। जब आप किसी एक सिचुएशन में कोई एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, या दोनों ही डिसीजन आपको अच्छे लग रहे हैं, या कई सारी सिचुएशन हो सकती है ना, तो वहां पे क्या करें? इसको दिया किसने था? तो इसको दिया है कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन 1935 और 36 समथिंग में इन्होंने दिया होगा, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कर्ट लेविन इंपॉर्टेंट है, जिनको कुर्ट लेविन भी कह देते हैं, जिनकी फील्ड थियरी आज मैंने बैच में डिस्कस कराई भी थी करियरविल पे। कोई कह रहा है करियरविल पे क्लास नहीं हुई, आज 7 बजे क्लास हुई थी, है ना। कर्ट लेविन, इन्होंने फील्ड थियरी दी है, सोशल साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है इनको। ठीक, तो कर्ट लेविन ने ही इसको दिया है, इन्होंने एक्शन रिसर्च पे बात की है। ठीक, गेस्टाइल साइकोलॉजी से ये संबंधित थे बिल्कुल। तो इन्होंने 4 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट पे चर्चा की है, जिसपे हम अभी बात करेंगे। ठीक है बात। देखिए, अगर हम बात करें तो ये 4 प्रकार हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट और मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये हुए कुछ 4 टाइप्स। अब पहले यहाँ पे 2 शब्दों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रीट का शायद मैंने कुछ टाइम पहले एक पेपर सॉल्व कराया था, उसमें एक क्वेश्चन था इस तरह का, तो कई लोगों को समस्या हुई ये समझने में। ठीक, तो अप्रोच क्या है और अवॉइडेंस क्या है, इन 2 शब्दों का अगर हम मतलब समझ लेंगे तो आधी समस्या तो यहीं खत्म हो जाएगी, कोई दर्द बाकी रहेगा नहीं, ज्यादा थोड़ा बहुत रहेगा, उस पर मरहम लगा लेंगे। ठीक, देखिए अगर मैं बात करूं तो अप्रोच क्या है उसको समझते हैं और फिर अवॉइडेंस क्या है उसको समझेंगे। जब इन दोनों का मतलब हमें पता होगा तभी हम एक पूरे जो लाइन है या पूरा जो एक टर्म है अप्रोच अवॉइडेंस या अवॉइडेंस उसको समझ पाएंगे, है ना। बहुत बढ़िया, गरिमा, अच्छा लग रहा है। अप्रोच मतलब उपागम।
अप्रोच है क्या? वैसे जनरल लाइफ में भी हम टर्म यूज करते हैं, या जनरली भी अलग अलग तरह के जगह पर अप्रोच वर्ड आता है कि भाई उसको अप्रोच करो या अप्रोच लगा दो कहीं पे। ये भी भारतवर्ष में बहुत चलता है जुगाड़ के नाम पे कि अप्रोच लगाई जाए, है ना। तो अप्रोच है क्या एग्जैक्टली? अप्रोच का मतलब क्या है? तो हम कह सकते हैं अप्रोच एक वे ऑफ थिंकिंग और डूइंग समथिंग, एक एक्ट है, कोई एक क्रिया है किसी एक चीज के पास जाने की, या उसको क्या करने की, एनकाउंटर करने की, या उसको फेस करने की, या उसके क्लोज जाने की। ठीक, तो अप्रोच इज अ वे ऑफ डूइंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग और गोइंग क्लोजर टू देम। मतलब कि अप्रोच का मतलब क्या हुआ? हम किसी एक चीज को एक गोल की तरह मानकर उस तरफ चल रहे हैं, उस दिशा में हम एक्ट कर रहे हैं। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करना, एक्ट करना, क्या हो जाएगा? अप्रोच कहलाएगा, उपागम कहलाएगा। कि आप अप्रोच कर रहे हैं, ये अप्रोच या ये वे को, आपने एक वे को अपनाया किसी एक चीज तक जाने के लिए, तो कह सकते हैं कि आप वे ऑफ डूइंग और थिंकिंग समथिंग, मतलब किसी चीज को करने का या सोचने का तरीका। ठीक है बात? इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। तो एक तरीका है, एक वे ऑफ डूइंग समथिंग हम कहते हैं अप्रोच का मतलब। सिंपल बात। अब अवॉइडेंस क्या है? अवॉइडेंस तो आप सभी जानते हैं। अवॉइड तो बहुत सारी चीजें हम जीवन में करते हैं, है ना। बहुत सारे प्रपोजल्स कई लोग अवॉइड करते हैं, कई लोग सिचुएशंस अवॉइड करते हैं, कई लोग ऐसे ऐसे रिश्तेदारों को भी अवॉइड करते हैं जो ज्यादा सुबह से शाम तक एक ही सवाल पूछते हैं कि और बेटा क्या कर रहे हो आजकल, या कर रही हो, है ना। तो देखिए, अवॉइडेंस मतलब बचाव। अवॉइडेंस मतलब आप अवॉइड करना चाहते हैं, एक अनफेवरेबल सी सिचुएशन है जिसमें से आप चूज नहीं करना चाहते कुछ, बट मजबूरी है। तो अवॉइडेंस मतलब बचाव। अप्रोच मतलब आप अप्रोच करना चाहते हैं, उस चीज के क्लोज जाना चाहते हैं। अवॉइडेंस मतलब आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं। सिंपल 2 वर्ड में आप समझ सकते हैं। ठीक, अगर फिर भी इसकी डेफिनेशन समझना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं अवॉइडेंस इज एन एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ अवॉइडिंग और विदड्रॉइंग फ्रॉम समथिंग। किसी एक चीज से, जगह से, सिचुएशन से क्या है, किसी एक चीज को प्रैक्टिस करना अवॉइड करने की, या फिर विदड्रॉ कर लेना किसी एक सिचुएशन से, अवॉइडेंस कहलाएगा। मतलब वहां से बच करके निकल गए आप, या अवॉइड कर दिया, या आप उसको फेस नहीं करना चाहते, अप्रोच नहीं करना चाहते। अप्रोच का जस्ट उल्टा हो गया अवॉइडेंस। ठीक है, कोशिश करिए टेढ़े मेढ़े कमेंट ना करके समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये। एक एक नंबर में जब पेपर में आएंगी तो आंसू आएंगे फिर, अगर समझी नहीं होंगी तो, और कोई छोटी आसानी से मिलती भी नहीं है चीजें समझने को। ठीक, तो अवॉइडेंस यानी बचाव। अप्रोच आप पॉजिटिवली किसी चीज की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अवॉइडेंस आप बचना चाहते हैं किसी चीज से। ठीक, बढ़ना चाहते हैं किसी तरफ तो अप्रोच हो गई। ठीक, अगर बचना चाहते हैं तो अवॉइडेंस हो गया। सिंपल बात है। ठीक, कई लोग कुछ चीजें अवॉइड करते हैं भाई, हो सकता है उनको, मान लीजिए किसी को नींबू सूट नहीं करता, मान लो लेमन जिसकी हम बात कर रहे हैं, आजकल कोरोना है तो विटामिन सी वाली चीजों पे ही बात करेंगे, तो वो क्या है, अवॉइड करे, यार मैं ना लेमन अवॉइड करता हूँ, या शहद अवॉइड करती हूँ, नहीं खाती, यार मुझे एलर्जी है मान लो किसी चीज से, ऐसा मान लेते हैं, मुझे किसी से नहीं है, तो ये क्या हुआ, अवॉइडेंस हुआ कि हम बच रहे हैं किसी एक चीज से, किसी भी एक सिचुएशन से, आप विड्रॉ कर ले रहे हैं। हो सकता है आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, यार घर में आज तो वो वाले रिश्तेदार आ रहे हैं, मुझे तो जाना ही नहीं है उनके सामने, है ना, आप बुखार हो गया आपको तो। ठीक, दूसरा है अप्रोच। अप्रोच में क्या है, हो सकता है आपका कोई फेवरेट व्यक्ति हो, आप दौड़ करके जाएंगे, 2 घंटे वेट भी कर लेंगे, है ना, किसी तरफ आप बढ़ रहे हैं, इंक्लाइंड हैं। अप्रोच में आप क्लोज जा रहे हैं किसी चीज के, अवॉइडेंस में आप दूर भाग रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, कह सकते हैं। थोड़ा सा अंतर है दोनों शब्दों में, बट यहां मैटर नहीं करता। ठीक है बात, शिवांग इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप पे ब्लू टिक आ जाए और रिप्लाई ना आए तो मान लीजिए अवॉइड हो गए हैं आप। ठीक, और अप्रोच आपने मैसेज करके किया होगा किसी को, तो बहुत प्यारा सा एग्जांपल है दोनों ही चीजों का। अप्रोच मतलब आपने मैसेज किया, आप चाहते हैं चैट करना और सामने से आपको इग्नोर कर दिया गया ब्लू टिक के बावजूद, दैट इज अवॉइडेंस। ठीक, तो अप्रोच मतलब आपने एक्शन लिया क्लोज जाने के, अवॉइडेंस इज इग्नोरेंस, मतलब कह सकते हैं विदड्रॉइंग फ्रॉम समथिंग। देखिए अप्रोच, अब ये 4 प्रकार हैं, ये 2 ही शब्दों का खेल है इन चारों प्रकार में। अप्रोच आएगा और अवॉइडेंस आएगा, और तीसरा वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट, इसके अलावा कोई चौथा वर्ड ही नहीं है बाकी चारों टाइप्स में। ठीक, अगर हम बात करें अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट की, क्या है भाई अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट? उपागम द्वंद्व कहेंगे इसको। ठीक,
उपागम उपागम द्वंद्व कहेंगे। अप्रोच, अप्रोच का मतलब पॉजिटिव बात हो गई, अप्रोच पॉजिटिव बात हो गई, मतलब आप बढ़ना चाहते हैं किसी एक चीज की तरफ। ठीक है दीपक, इतनी बात क्लियर है? पढ़ के देखिए, इसमें 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। देखिए उपागम, उपागम में क्या है, यहां पे 2 पॉजिटिव सिचुएशन या चॉइसेस आपके सामने प्रेजेंट होती हैं। 2 सिचुएशन हैं, दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक, दोनों ही पॉजिटिव हैं। मान लीजिए आपको 2 सब्जेक्ट पसंद थे, एक साइकोलॉजी था, एक फिलॉसफी था, और आपके फेवरेट कॉलेज में दोनों ही आपको मिल रहे हैं कि भाई आपको, मान लीजिए किसी भी एक कॉलेज का नाम ले लेते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और कोई एक फेवरेट कॉलेज था आपका, LSR हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, और आप दोनों ही कोर्सेज जो आप चाहते थे कि यार या तो साइकोलॉजी में मिल जाए या तो फिलॉसफी में मिल जाए, दोनों अवेलेबल है, तो क्या करेंगे आप? लीस्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, खुशी की सिचुएशन है, मतलब थोड़ी सी दिक्कत तो है क्योंकि आप दोनों ही चूज करने में दिक्कत है, या ऐसा भी हो सकता है 2 पॉजिटिव सिचुएशन हो और आप चूज ही ना करना चाहते हो, बट पॉजिटिव है सिचुएशन, तो क्या करेंगे? सिंपल है, कोई एक चीज चूज कर लेंगे, कोई एक चीज चूज कर लेंगे, एक डिसीजन मेकिंग लेंगे और इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। अगर प्रॉब्लम है या कॉन्फ्लिक्ट है दिमाग में, भाई ये करूं या ये करूं, बट आपको लग रहा है दोनों ही पॉजिटिव हैं, जो भी ले लिया सब सही ही है, तो दोनों पॉजिटिव सिचुएशन हो, तब क्या हुआ? अप्रोच, अप्रोच, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, आप जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो ये हुआ अप्रोच। दूसरी तरफ भी क्या है? अप्रोच। तो दोनों में से कोई भी एक चूज कर लिया, ये हो गया अप्रोच, अप्रोच। 2 पॉजिटिव सिचुएशंस के बीच में से एक चूज करना, सिंपल बात। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी? भाई नौकरी चाहिए थी, 3 जगह आ गई और तीनों ही ऐसी जगह हैं जहां आप रह सकते हैं, आप कहेंगे ठीक है यार अप्रोच कर लेते हैं, मतलब चूज कर लेते हैं। थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट के टाइप में ही नहीं आता, बट चूज करना कंपैरेटिवली इजी है ऐसी सिचुएशन से जहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये लीस्ट स्ट्रेसफुल है, या सबसे कम, ज्यादा जो सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो स्ट्रेस है, जो द्वंद्व है, वो यही है, सबसे कम है। क्यों? क्योंकि दोनों ही चॉइसेस जो आपके सामने वो पॉजिटिव हैं, और आप एक डिसीजन लेंगे, दोनों में से कुछ भी चूज करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट पे चलते हैं। अवॉइडेंस, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब वर्ड पे फोकस कीजिएगा। अप्रोच, अप्रोच मतलब दोनों सिचुएशन पॉजिटिव थी, आप दोनों में से कुछ भी चूज करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे, बट दोनों में से कुछ भी चूज करोगे तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक, तो वो हो गया अप्रोच, अप्रोच। अब है अवॉइडेंस, अवॉइडेंस। अब आप एक सिचुएशन को भी अवॉइड करना चाहते हो, दूसरे को भी, मतलब दोनों ही सिचुएशन नेगेटिव हैं। परिहार, परिहार द्वंद्व कहेंगे इनको। दोनों ही सिचुएशन जो हैं वो नेगेटिव हैं। कैसे? अब दोनों ही नेगेटिव हैं, या आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है, एक झगड़ा बना हुआ है दिमाग में, तो मोर स्ट्रेसफुल है सिचुएशन। भाई आप दोनों में से कुछ नहीं चूज करना चाहते, है ना, दोनों में से कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। मान लीजिए आपको एक पेन दिया जा रहा है और एक हाइलाइटर दिया जा रहा है, ठीक, आपको दोनों में से कुछ नहीं चाहिए, आपको तो शकलक बुम बुम वाली पेंसिल चाहिए। वो कौन सा बच्चा था, उस संजू नाम था ना उसका, वो बचपन में आता था, तो वो पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ करता था, समोसे ड्रॉ करता था तो समोसे आ जाते थे। तो अब आपके लिए तो ये अवॉइडेंस, अवॉइडेंस की सिचुएशन है, ना तो आपको मार्कर चाहिए, ना ये डिजिटल पेन चाहिए, आपको चाहिए शकलक बुम बुम की पेंसिल, और वो मिल नहीं रही। ठीक, तो अवॉइडेंस, अवॉइडेंस मतलब दोनों ही सिचुएशन नेगेटिव है, ना आप होमवर्क करना चाहते हैं, ना आप डांट खाना चाहते हैं, दोनों ही सिचुएशन अवॉइडेंस की हैं। ठीक, तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है कि यार होमवर्क भी नहीं करना, डांट भी नहीं खानी, क्या करें, जुगाड़ लगाएं कुछ। हाँ, रीड में है ये टॉपिक। नाइदर चॉइस इज पॉजिटिव, दोनों में से कुछ भी पॉजिटिव नहीं है आपके लिए। तो रिजॉल्व बाय मेकिंग अ डिसीजन, यहां पे भी आप एक डिसीजन लेंगे और निकल जाएंगे इस सिचुएशन से बाहर। ये भी उतना कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ जितने आगे आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइप कॉम्प्लेक्स हैं। और लाइक शेयर कर दिया करो खुशी खुशी, जिंदा हो, देख पा रहे हो, इस बात के लिए भी खुश रहो, और सब बेहतर होगा अगर थोड़े से पॉजिटिव रहेंगे हम तो। अप्रोच, अवॉइडेंस, कॉन्फ्लिक्ट, ये है थर्ड टाइप। देखिए एक बार, उपागम, परिहार, द्वंद्व। अब यहां पर एक जगह पर क्या है, अप्रोच, अप्रोच को हम पॉजिटिव मानते हैं और अवॉइडेंस को हम नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि हम बचना चाहते होंगे उस सिचुएशन से, ये ऑब्वियस है। ठीक, अब अप्रोच, अवॉइडेंस, कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, अकर्स व्हेन अ चॉइस हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। भाई एक सिचुएशन है, एक चॉइस है आपके सामने,
अब इसके अंदर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, इसके कुछ पॉजिटिव पक्ष भी हैं और कुछ नेगेटिव पक्ष भी हैं। अब आप कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, द्वंद्व में हैं कि चूज करें तो करें कौन सा, है ना। दोनों में ही कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। बेसिकली एक चॉइस है, इस एक चॉइस में कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ नेगेटिव भी है। ठीक, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मान लीजिए मीठा खाना है, अब आपको एनर्जी चाहिए, आप दौड़ भाग में हैं कहीं, ठीक। अगर आप मीठा खा लेते हैं या कुछ भी, शुगर या चॉकलेट या व्हाटएवर इट इज, तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, ठीक। लेकिन एनर्जी तो मिल जाएगी, ये एक पॉजिटिव चीज हुई, इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ सेम सिचुएशन का, एक सिंगल सिचुएशन का, ठीक। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? मोटापा बढ़ सकता है, हो सकता है आपको पहले से बीमारी हो और नुकसान कर जाए, जो मीठी चीजें हैं, शुगर आपकी बॉडी नहीं लेना चाहती। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें हैं एक ही चॉइस के अंदर, एक ही चॉइस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हैं, ठीक है। ऐसे इतने खतरनाक एग्जाम्पल आते हैं मुझे जो आपको हमेशा याद रहे, है ना। ये आप ही लोगों से इंस्पायर्ड हैं सारे एग्जाम्पल्स। कि मान लीजिए ऐसे आजकल वो एस्पिरेंट सीरीज चल रही है ना, तो IAS पता नहीं कहना कितना सही होगा, बट हाँ कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छी पोजीशन पे है ना। ऐसे गवर्नमेंट जॉब का हल्ला है भारतवर्ष में, गवर्नमेंट जॉब पे हम बिल्कुल नौशावर रहते हैं, ठीक। तो मान लीजिए किसी शादी वादी हो रही है और एक प्रपोजल है सामने से, या मान लो चूज भी करना है रहने के लिए भी, तो व्यक्ति है बहुत ही अच्छी एक पोजीशन पे, कोई भी हो सकता है, IAS हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है, बट आप अब ये क्या हुई, एक पॉजिटिव साइड हुई इस सिचुएशन की, बहुत ईमानदार है, ये है वो है, सब सही है, बट आपकी कंपेटेबिलिटी नहीं है ना। आप उसके जोक्स पे हंस नहीं सकते, साथ में बैठ नहीं सकते, 2 घंटे में लड़ाई भी हो सकती है, या हो सकता है बोर फील करें, बिल्कुल कंपेटेबिलिटी नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिचुएशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट हैं एक सिचुएशन के। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस बच्चे के सामने भी आ सकते हैं, आपके सामने भी आ सकते हैं। आप लोगों से रिलेट करके एग्जांपल दिया जाएगा तो आपको ज्यादा याद रहेगा, ठीक। वैसे ये इतना डीप नहीं आता है कभी भी, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक चीज पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, इतना ही पूछेगा, ठीक। अब कोई तो कह रहा है कि इसमें कैसा द्वंद्व है, इसमें कोई द्वंद्व नहीं है जी, है ऐसे लड़के या लड़की ने UPSC क्लियर कर लिया, अब क्या करना है, उसके जोक्स पे हम हंस पाए नहीं हंस पाए, है ना, हमारी थिंकिंग मैच हो पाए ना हो पाए, क्या फर्क पड़ता है। तो ये ऐसे वाले लोगों के लिए नहीं है, ये जो लोग थोड़ा लालच से परे हैं, दोनों एस्पेक्ट देख सकते हैं, उनके लिए है ये। कोई कह रहा है कोविड बाद करेंगे शादी, बहुत बढ़िया वर्षा, सही है, मेरी करा दो पहले। देखो आगे बढ़ते हैं, जब देखो मजे करने हैं इनको। नेक्स्ट देखो, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी बहु उपागम द्वंद्व। बहु उपागम द्वंद्व, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। यहां चॉइस मेक करना आसान नहीं है, ठीक है। कैसे? अब यहां पर मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस, पॉजिटिव चीजें भी हैं एक ही सिचुएशन में और नेगेटिव चीजें भी हैं, मतलब मल्टीपल तो सिचुएशन है, मल्टीपल तो चॉइसेस हैं आपके सामने, और हर एक चॉइस का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। मैम के सामने यही द्वंद्व है, हाँ आप ही को तो पता है, ऐसे ऐसे द्वंद्व भी ना सुलझाए जाएंगे क्या फायदा फिर जीवन का। देखो मल्टीपल अप्रोच, इतनी साइकोलॉजी पढ़ने का फायदा क्या हुआ। देखो मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कई सारी सिचुएशन है आपके सामने, कई सारी सिचुएशन है और हर एक सिचुएशन का कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। हाँ ये भी हो सकता है एक एग्जांपल कि भाई IAS है, सुंदर हो ना हो, बट आपको लग रहा है यार IAS तो है, कम से कम सुंदर नहीं भी हो तब भी चल जाएगा। तो ये दोनों ही चीजें हैं, एक पॉजिटिव साइड है एक नेगेटिव साइड है, आपके अकॉर्डिंग, ठीक। मैं यहाँ कोई जजमेंट नहीं दे रही हूँ, ठीक। तो मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस, मल्टीपल सिचुएशंस हैं आपके सामने और हर एक सिचुएशन का, हर एक डिसीजन का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है, ठीक। इसका एक प्यारा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं अगर आप रिलेट कर पाए तो। ये सबसे कॉम्प्लेक्स है, इसको जटिल मानिएगा सबसे ज्यादा, क्योंकि ऑब्वियस है ना, जब एक सिचुएशन में नेगेटिव पॉजिटिव थे तभी आप कॉन्फ्लिक्ट में थे। अब यहाँ इतनी सारी सिचुएशन है और हर सिचुएशन में पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, जटिलता बढ़ गई, है ना। तो हम कह सकते हैं जटिल, सबसे ज्यादा जटिल है ये जो 3 पढ़े हमने पिछले, उन सबसे ज्यादा जटिल है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस, या डबल अप्रोच अवॉइडेंस भी इसको कह देते हैं, ठीक है बात। Each of several alternative courses of action has its advantages and disadvantages, यानी हर एक जो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, चॉइस है,
जितनी भी ऑल्टरनेटिव चॉइसेस हैं आपके सामने, सब में कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। ठीक है, अब ये सिचुएशन क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, यहां मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस की सिचुएशन बन रही है। ठीक, देखिए, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस का मतलब है मल्टीपल ऑप्शंस हैं और हर एक ऑप्शन में क्या है? कंफ्यूजन भी है, पॉजिटिव साइड भी है। जैसे अभी फिर से एक एग्जांपल याद आ रहा है, पता नहीं वो दिमाग में सीरीज चल रही है, बहुत ही अच्छी सी सीरीज बना दी है उन्होंने, एक एस्पिरेंट्स करके यूट्यूब पे ही है, आपने देखा ही होगा, देख ही लिया होगा, अब तक नहीं देखा हो तो देख लेना। वैसे भी कौन से 3 मार रहे होगे आजकल घर पे, तो एक आध कुछ कुछ देख सकते हो, है ना। तो उसमें होता क्या है कि वो जो एस्पिरेंट है, जो सीरियस एस्पिरेंट है ना, उसके सामने सिचुएशन है, या आप यूपीएससी की कल प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और आपकी एक फुल फ्लेज्ड जॉब है, या मान लीजिए मेरा काम है और मेरा मन कर जाए। ठीक, तो अब वो बंदा क्या है, जॉब छोड़ना नहीं चाहता, है ना, क्योंकि जॉब छोड़ने का नुकसान है कि भाई हो सकता है यूपीएससी में तो 1% लोगों का होता है, होगा या नहीं होगा, तो जॉब को क्या करें, होल्ड पे डाल दें, है ना, और क्या करें, तैयारी शुरू कर दें। बट होता क्या है, उल्टा हो सकता है कि जॉब या तो ज्वाइन करनी पड़ेगी, या तो छोड़नी पड़ेगी, या तो तैयारी छोड़नी पड़ेगी। अब हर सिचुएशन का पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, या फिर गर्लफ्रेंड को भी छोड़ना पड़ेगा, या तो एक ही चीज चूज कर लो, ऐसी सी सिचुएशन है। तो कितनी सारी सिचुएशन बन गई, सिचुएशन बन गई मल्टीपल। एक तो जो जॉब पहले से जिस जॉब में था, ठीक, अगर इसको छोड़े तो एक पॉजिटिव साइड है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए पूरा टाइम मिल जाएगा, अब क्या करें। ठीक, अगर नहीं छोड़े तो फिर तैयारी नहीं कर पाएगा। तो दो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड हो गई। ठीक, सेम गर्लफ्रेंड के साथ हालत है। तीसरी एक चीज थी इसमें यूपीएससी को लेकर ही कि वो प्रेपरेशन ही छोड़ दे, अगर छोड़ता है तो ड्रीम गया, और नहीं छोड़ता है तो पता नहीं कि पीछे का जो बैकअप है वो चला जाएगा। तो हर एक सिचुएशन में क्या है, द्वंद्व है, हर एक सिचुएशन के पॉजिटिव और नेगेटिव, और मल्टीपल सिचुएशन क्रिएट हो गई हैं। ऐसे ही इंसान स्ट्रेस में या द्वंद्व में होता है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी सिचुएशन एक साथ लगी हुई हैं, आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, आप एडजस्टमेंट में आ नहीं पा रहे हैं, आप सिचुएशन में नहीं, मतलब बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं अपनी सिचुएशन के साथ, अपनी रियलिटी के साथ। ठीक, ऑप्शनल चेंज करना, बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट के कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हो सकता है एक की आपने तैयारी की हो, पहले से आधा हो गया हो, ये सब क्या है, मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। मल्टीपल का मतलब है यहाँ कई सारी चॉइसेस हैं और हर चॉइस का अपना पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब तक क्या था इससे पहले वाली सिचुएशन में कि एक ही सिचुएशन है, उसी के पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोनों हैं। यहां मल्टीपल सिचुएशंस है और हर सिचुएशन का पॉजिटिव और नेगेटिव है, इन दो बातों को समझना। ठीक है, अवनीश कह रहे हैं गर्लफ्रेंड क्या होता है? अरे यार सीरीज का एग्जांपल दे रही हूँ, इतने तो 1901 में नहीं जी रहे हो आप कि ये भी मैं ही बताऊं, है? तो इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ, जैसे संदीप भैया की स्थिति बिल्कुल कह सकते हैं वो वाली सीरीज में। ठीक, तो और एग्जांपल्स नहीं बचेंगे आज हमारे सामने। खैर ये तो मजाक की बात हुई। तो इतनी बात क्लियर है। देखो इसमें अगर आप एग्जांपल नहीं भी ध्यान रखते हो तो इतना जरूर ध्यान रखना है कि जहां अप्रोच आया है मतलब एक पॉजिटिव साइड है, जहां अवॉइडेंस आया है मतलब एक नेगेटिव साइड है। और जितना पॉजिटिव अगर अप्रोच है तो दोनों चीजें पॉजिटिव हैं, आसान होगा, कोई भी एक डिसीजन चूज कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए 2 साइकिल चाहिए थी, उनमें से कोई भी एक चूज कर ली, हो गया। ठीक, अप्रोच में दोनों सिचुएशन पॉजिटिव होंगी, अवॉइडेंस में दोनों ही नेगेटिव हैं। तो कुछ भी चूज करो, कुआ और खाई वाली बात है कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत रहेगी ही दोनों में। जहां अप्रोच और अवॉइडेंस है वहां थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, क्योंकि एक ही सिचुएशन के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। फिर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है अप्रोच मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस में, क्योंकि कई सारी तो सिचुएशन है और कई सारे पॉजिटिव नेगेटिव हैं, वहां सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कि ये 4th टाइप है। तो होपफुली इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। बाकी ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे और एक बार पढ़ोगे तो ये बचेगा नहीं आपका 1 नंबर का टॉपिक। ये पीडीएफ मैं आपको लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। फेक बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं, यूट्यूब पे भी, टेलीग्राम पे भी, इंस्टा पे भी, कुछ फैन पेजेस भी बने हुए हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक कुछ नेगेटिव या मतलब गलत चीजें अगर ठीक है वो एक पॉजिटिवली प्रमोट कर रहे हैं जैसे भी उनको ठीक लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट भटकाए ना लोगों को एटलीस्ट। ठीक, ये है। इस पे कुछ 2,94,000 समथिंग, मतलब हम 3 लाख के करीब जुड़े हुए हैं। तो फेक चैनल से बच के रहें, उसमें फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि आप परेशान होंगे। तो बस यही एक छोटी सी बात है। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा, सेशन पसंद आया हो और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके दिमाग में आने चाहिए ये पढ़ते हुए।
मेरे भी दिमाग में आ रहे थे जब मैं डिस्कस कर रही थी, मैं बस चूज कर करके कोई एग्जाम्पल ले पाती हूँ, क्योंकि समय लिमिटेड है और एक्साइटमेंट आप लोगों की बढ़ जाती है। तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा समझ आ गया हो, और कोई भी एग्जांपल जो आपके दिमाग में आ रहा हो, चारों को लेकर के कोई भी एक आसान सा एग्जांपल आप रख सकते हैं। बच्चे के होमवर्क से रिलेटेड हो सकता है, बच्चे के किसी एक स्पोर्ट्स के डिसीजन को लेकर के हो सकता है ना, और भाई घर से बाहर पढ़ने भेजें बच्चे को, नहीं भेजें, वो सिचुएशन हो सकती है। ठीक, कल मिलेंगे 9:30। चलिए, टेक केयर। सेशन पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर